नमो नारायण। जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त। मैं आज आपको गणेश जी की साधना दे रहा हूँ। आप गणेश जी को भली भांति जानते हैं। सबसे पहला पूजा होता है, ठीक है। गणेश जी की साधना करने से आपके जीवन में हर प्रकार का रुका हुआ कार्य, हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार का कष्ट, चाहे जो भी हो, XYZ, मतलब मैं नाम कितना लूँ समझ लो, आपको जो भी जिस भी प्रकार का समस्या हो, सारा कुछ 21 दिन के अंदर अंदर निपट जाता है। आप करके देख लो, इसके बाद बताना। आप विश्वास करिए इस साधना पे, आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी, आपके जीवन में 4 चांद लगा देगी। यह प्रयोग मेरे सद्गुरुदेव ने अपने मुख से अपने शिष्यों को बताया था। उनका कहना था कि हर साधना से उत्तम साधना है ये जो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। चाहे कितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, इस साधना में तत्काल ही सफलता आपको मिलता है। आपसे निवेदन है कि आप एक बार इस साधना को ज़रूर करिए। इसको करने से आपके चेहरे पे वो तेज आएगा कि आपको जो भी देखेगा वो वही वशीभूत होगा। इस साधना को किसी भी शुभ दिन से कर सकते हैं। मान लो आप बुधवार, मान लो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी त्यौहार से शुरू कर सकते हो। इसको आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो। सुबह ही कर लो, जो लोग को रात को टाइम नहीं है सुबह कर लो, जिनको सुबह टाइम नहीं है रात को कर लो। सूर्य ढलने के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन समय एक ही रखेंगे, निश्चित समय होने चाहिए। इसको करने के लिए लगेगा आपको सामग्री बता रहा हूँ। सबसे पहले गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ चित्र, और आपको लगेगा गणेश यंत्र, और लगेगा आपको रुद्राक्ष की माला या फिर लाल चंदन की माला ले लीजिए या स्फटिक की माला ले लीजिए। ये सभी प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। आपके यहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठित करवाता होगा या किया हुआ यदि मिल जाए, ऐसे ही कहने से नहीं, किया हुआ ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठित यदि मिल जाए तो आप साधना करिए। 1000% की गारंटी देता हूँ, आप करके देखिए। अगर आप सफल नहीं होंगे तो मुझे बताइए। और इसको करने से पहले एक बार आप मेरे से संपर्क जरूर करेंगे, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और क्या बोलते हैं, यदि आप गुरु का शिष्य हैं, मतलब कि गुरु दीक्षित हैं, जनेऊधारी हैं, तो आप इस साधना में ओम लगा सकते हैं। जैसे ओम गण मंत्र बता रहा हूँ, ओम गण गणपताय नमः मंत्र है इस साधना का, ठीक है। इसको 108 माला रोज करना है। अब आप सोच लो, अब ये सोचोगे एक माला में हो जाता तो ठीक था, समय नहीं है, तो भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। आप बताओ, 24 घंटा आप अपने काम के लिए रखते हो, 12 घंटा आपके काम के लिए, 12 घंटा आपको सोने के लिए, क्या 2 घंटा आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान को नहीं दे सकते? और वो एक दिन के लिए थोड़ी है भाई। आज साधना कर किए हो, आपकी कितनी बड़ी समस्या का समाधान हो रहा है, आप इस चीज़ को ज़रा सोचो। 2 घंटा तो भगवान के लिए दे दो यार, ठीक है। तो आपको इसमें सामग्री और लगेंगे, ये तो मैं बता दिया आपको। 108 माला का जाप करना है पर डे, और 21 दिन तक करिए। 21 दिन से पहले ही आपका समस्या का समाधान होने लगेगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने गुरु का पूजन कर लेंगे, ठीक है। लोग बोलते हैं गणेश का पूजन पहले, मैं बोलता हूँ गुरुदेव का पूजन पहले, क्योंकि गुरु नहीं है तो आप जानते हैं क्या गणेश को? मैं जानता हूँ क्या? नहीं। हम क्या जानते हैं? हमने उनका स्वरूप देखा? पहले आप बताइए, आपने देखा? नहीं देखा। किसका स्वरूप देखा? गुरुदेव का। गुरुदेव ने आपको क्या बताया? गणेश की साधना करो। क्यों बताया? गुरुदेव ने बताया। अगर गुरुदेव नहीं होते तो गणेश को हम जानते क्या? नहीं जानते। हो सके गणेश का जैसा चित्र दिखता है, शायद गणेश वैसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना, किसी ने चित्र बना दिया कुछ और गणेश जी हैं कुछ और, तो उसको हमको कौन बताएगा? हमारा गुरु ही बताएगा, ठीक है। तो हमारे गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव हमारे होने चाहिए जो मतलब आज के गुरुओं की तरह नहीं कि आता जाता कुछ नहीं है और बन गए हैं गुरु, ठीक है। जो गुरु हमारा पार लगा सके, हमको, हमारे पूरे ख़ानदान को,
हमारा आने वाले हर एक पीढ़ी को, कई पीढ़ियों तक हमारा गुरु देख सके, उनकी रक्षा कर सके, ऐसा गुरु होना चाहिए ना यार। और फिर तो हम अभी अपने गुरु के बारे में क्या बताएं आपको, खैर उनकी विशेषता छोड़ दीजिए, स्वयं ही भगवान के अवतार थे। और सबसे पहले आपको चित्र अवस्थापित करना है, ठीक है। आप फट्टे ले लेंगे, मतलब वो चौकी लगा लेंगे, उनकी कहने का मतलब ये है मेरा, या मंदिर होगा तो मंदिर पे ठीक रहेगा। और उस पे कपड़ा बिछा लेंगे, आप पीला कपड़ा भी चलेगा और लाल भी चलेगा, जैसा मतलब काला छोड़ दीजिएगा, आपको जो समझ में आए, ठीक है, आप कर लीजिएगा। कोई इसमें वो विधि विधान नहीं है इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा, कोई आप अघोर पूजा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, शमशानी क्रिया नहीं कर रहे हैं आप सात्विक पूजा पाठ कर रहे हैं। और यह एक प्रयोग की तरह है तो साधना ही, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है आपका, एकदम सॉलिड सा उपाय है, सॉलिड साधना है, सॉलिड सा पूजा है, समझ लो आप। रोज़ की भांति इसको कर लो, इसके बाद जीवन का आप अनुभव देखना। आपको हर चीज़ मिलेगा इससे, लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी मिलेगी, अरे हर कुछ मिलेगा, मान सम्मान, अष्ट लक्ष्मी जो बोलते हैं ना, अष्ट लक्ष्मी, मतलब आप इसको करने से हर एक चीज़ के लिए आपका रास्ता एकदम ऑटोमेटिक खुल जाता है। आप एक बार करके देखिए इसको, मैं क्या इसका बखान करूं, मेरे पास शब्द कम है, बाकी आपको जो समझना है समझ लीजिए, जितना भी आप इसमें लगा लेंगे कम ही पड़ेगा। तो आप स्थापित कर लेंगे चित्र को, और चित्र के साथ तो क्या बोलते हैं आपका यंत्र को, ठीक है, यंत्र को स्थापित करेंगे, यंत्र को चावल पे स्थापित कर लेंगे आप, या ऐसे भी स्थापित कर लीजिएगा, कपड़े नीचे कपड़ा बिछा करके यंत्र को रख दीजिएगा, सामने चित्र के सामने होना चाहिए। पंचोपचार पूजन कर लीजिए। पंचोपचार पूजन करने के बाद सबसे पहले तो आप गणेश जी का वो कर लेंगे, गुरु मंत्र का एक माला जप कर लेंगे, कम से कम एक माला तो जप कर ही लीजिएगा। इसके बाद आप गणेश जी का पूजा में लग जाइए, और आपको पंचोपचार पूजन हो गया, फिर यंत्र का पूजन कर लिए। फिर भोग में आप क्या करेंगे, भोग में लड्डू चढ़ाएंगे, धूप दीप अगरबत्ती सब कुछ, मतलब जैसे पूजा करते हैं वैसे कर लीजिएगा, पर डे उसी हिसाब से करिएगा। और ऐसा करने के बाद गणेश जी से फिर माफ़ी मांगिएगा कि गणेश भगवान, मैं जो साधना आपका पूजा कर रहा हूँ, इस पूजा को सफल बनाएं और मेरा फलाना कार्य को आप सिद्ध करें, जो मेरा ये काम रुका हुआ है, चाहे मैं इससे परेशान हूँ, चाहे मेरी पत्नी भाग गई है, चाहे जो भी, ये मुझे वापस मिल जाए, ऐसा हो जाए, मेरा ज़मीन जगह का केस है वो ठीक हो जाए, जो भी आपको बोलना है, जो भी आपका समस्या है, वो गणेश जी के सामने रखेंगे, नतमस्तक होंगे और माला फेरने बैठ जाएंगे। आसन पे ही बैठेंगे माला के लिए, ठीक है, ऐसे ज़मीन पर नहीं बैठेंगे भैया। आसन किसी भी तरह का रख लेंगे, काला आसन छोड़ करके, लाल रख लीजिए, पीला रख लीजिए, चलेगा। और आसन भी सिद्ध होना चाहिए आपका, ये नहीं ऐसे ही बैठ गए, ठीक है। अभी इसका विधि विधान बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अभी इतना ही बता रहा हूँ आपको, और बाकी आप संपर्क करेंगे तो मैं आपको डिटेल पूरी समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसका दूसरा पार्ट बनाना पड़ जाएगा हमको, इतनी इसकी खूबी है क्या बोलूँ। तो जब माला जपने बैठेंगे 108 माला आप जप लेंगे, 108 माला जपने के बाद फिर से हाथ में